हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइस, इंग्लिश मीडियम में का आज का जो लेक्चर है उसमें अपन ने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो अपन ने इसमें डिफेक्ट्स इन सॉलिड अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 4 टाइप के, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो एक बार जरूर पिछला जो लेक्चर है वो एक बार जरूर देख ले। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? तो गाइस समझना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होंगे कि कोई भी ये नॉर्मली ये जो डिफेक्ट्स होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? आयोनिक सॉलिड में। तो फर्स्ट तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डिफेक्ट्स होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? आयोनिक सॉलिड में। ठीक है गाइस, अब ये आगे समझना कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा कि इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जो आयोनिक सॉलिड है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या हो जाएगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। या फिर यूं कह सकते हैं इसमें क्या होगा कि जो आयोनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। अगर कैटायन और एनायन का रेशियो इक्वल है और उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं तो वो कौन से टाइप का हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होगा? कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिफेक्ट्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि यहाँ पर समझना, नॉर्मली क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। नॉर्मली कौन है? अगर कोई आयनिक सॉलिड है तो उसमें कौन होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान रखना, यहाँ पर कोई आयनिक सॉलिड है तो उसमें कैटायन भी प्रेजेंट है और एनायन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है? अभी इक्वल है। नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है? इक्वल है। बट अगर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। यानी क्या होगा? या तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक कैटायन क्रिस्टल से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगी? कैटायन की डेफिशिएंसी होगी, कैटायन क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, या फिर क्या होगा, एक एनायन क्या होगा? क्रिस्टल से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो अब किसकी डेफिशिएंसी होगी? एनायन की डेफिशिएंसी होगी। या फिर ये कह सकते हैं कैटायन जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सेस में होंगे। तो इस टाइप की जो डिफेक्ट्स होंगे वो कौन से होंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होंगे। कौन से हो जाएंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट समझ में आ गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कैटायन और एनायन ठीक है, रेशियो जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, नॉट टू बी इक्वल। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना है, ये किस टाइप में होंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होंगे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो टेबल बनाया था कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, और सेकंड टाइप जो है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। फर्स्ट कौन सा है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और सेकंड कौन सा है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल यानी कौन हो जाएगा? पॉजिटिव आयन, कैटायन। मेटल यानी कौन हो जाएगा? कैटायन। ठीक है, तो जो कैटायन होंगे या तो कैटायन क्या हो जाएंगे? एक्सेस, इनके नंबर ऑफ कैटायंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होंगे, या फिर नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फर्स्ट कौन सा है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, और सेकंड कौन सा हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स है उनको अगेन 2 टाइप में अगर क्लासिफाइड कर सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होते हैं वो किसके कारण फॉर्मेशन होगा, किस कारण मेटल जो होंगे वो एक्सेस होंगे। तो उसके 2 रीजन है। फर्स्ट जो है उसका रीजन, फर्स्ट गैस समझना उसमें कि मेटल एक्सिस जो होंगे उसका कारण क्या है। तो उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो होंगे एनायन वैकेंसी,
एनाइन वैकेंसी, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक बार टेबल बना लेना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, मेटल एक्सिस का एनाइन वैकेंसी, यानी एनाइन क्या होंगे, क्रिस्टल से रिमूव होंगे, यानी एनाइन की क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हो जाएगा कैटायन प्रेजेंट इनटू इंटरस्टेशियल साइट्स। ठीक है, इंटरस्टेशियल साइट्स या फिर वॉइड्स। ठीक है, कैटायन कहां प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टेशियल वॉइड्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, कहां पे इंटर हो जाए, कैटायन कहां पर इंटर हो जाए, एक्स्ट्रा कैटायन, ये याद रखना, एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन जो होंगी क्रिस्टल में, कैटायन और एनाइन जो प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन कहां पर इंटर हो जाए, इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए, तो तब भी क्या होगा, मेटल क्या होंगे, कैटायन की क्या हो जाएगी, एक्सेस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो जाएगा एनाइन वैकेंसी, और सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टेशियल वॉइड्स या फिर। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। इसी तरह से सेकंड जो है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट, उसको भी अपन टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, या मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो भी टू टाइप्स की रीजन है उसमें उसकी प्रोड्यूस होने की। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, यहाँ पर कौन है, एनाइन वैकेंसी, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। ठीक है गाइस, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी, यानी कैटायन जो होंगे वो क्या होगा, क्रिस्टल रिमूव कर जाएंगे। ठीक है, कैटायन जो होंगे वो क्या करेंगे, क्रिस्टल को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और सेकंड यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इनटू इंटरस्टेशियल इफेक्ट, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनाइन इंटरस्टेशियल वॉइस, इंटरस्टेशियल वॉइस। ठीक है गाइस, तो ये अपना कौन सा हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो जाएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, उनके रीजन जो है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल को अच्छे से याद करो। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कैटायन और एनाइन जो होंगे उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन स्टार्टिंग में इसको डिटेल से पढ़ते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स को। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस, फर्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट्स हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, उसमें अपन फर्स्ट रीजन पढ़ते हैं एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, एनायन वैकेंसी क्या होगी, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो गाइस ध्यान देना यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, एनायन वैकेंसी जो होगी, मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होंगे, फर्स्ट एनायन वैकेंसी टाइप जो रीजन होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, एल्केलाइन हैलाइड्स, एल्केलाइन हैलाइड्स। ठीक है, लाइक एग्जांपल NaCl, KCl। ठीक है, नॉर्मली सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइप के जो क्रिस्टल होंगे उसमें एनायन वैकेंसी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें होगा क्या, फर्स्ट नॉर्मली अपन बात करें सोडियम क्रिस्टल की, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की। ठीक है, समझना यहाँ पर, जैसे बात करूँ यहाँ पर सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, तो इस टाइप से वेल अरेंज्ड क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, नॉर्मली किसका क्रिस्टल है, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो क्या है, वेल अरेंज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, नॉर्मली जब ये इस पर कोई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स होने से पहले अगर इसमें बिफोर डिफेक्ट्स सोडियम और क्लोराइड जो आयन है अगर उनका रेशियो देखें तो ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम आयन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट है, 8। ठीक है, तो बिफोर डिफेक्ट्स इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सोडियम प्लस आयन और जो क्लोराइड आयन है उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, 8:8 है। ठीक है, तो ये कब है, बिफोर डिफेक्ट्स।
ठीक है गाइस, बिफोर डिफेक्ट्स क्या हो जाएगा, दोनों का रेशो इक्वल होगा। अब यहां पर ध्यान देना क्या कर रहे हैं, यहां पर सोडियम क्रिस्टल जो है, सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है उसको अपन क्या करें, हीटेड करें। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को क्या करें, हीट करें और इस पर सोडियम वेपर को पास करें। किसको पास कर रहे हैं अपन, इस सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर अपन किसको पास कर रहे हैं, सोडियम वेपर को पास कर रहे हैं। किस पर पास कर रहे हैं, सोडियम वेपर को इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये जो सोडियम एटम होगा, सोडियम वेपर जो होगी वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। सोडियम एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में, और ये सोडियम आयन जो होगा वो इस क्रिस्टल पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। समझना गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम आयन का जो क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर अपन क्या कर रहे हैं, सोडियम एटम की वेपर को पास करें, ठीक है, और क्रिस्टल को अपन हीट करें, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम एटम की जो वेपर है वो क्या हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, और सोडियम एटम जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, सोडियम एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इस सोडियम क्रिस्टल पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और जैसे ही सोडियम एटम इस क्रिस्टल पर डिपॉजिट होंगे, क्या होगा, इसके अंदर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, लाइक दिस, ये जानना, ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल से रिमूव होकर इस सोडियम आयन से क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। ये क्लोराइड आयन यहां से रिमूव होकर क्या होंगे, अपना जो ये क्रिस्टल साइट है, इस क्रिस्टल साइट से रिमूव होकर क्या हो जाएंगे, इस सोडियम से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड में, यानी यहाँ क्या हुआ, सोडियम प्लस आयन तो वेपर की हो जाएगी, और क्लोराइड आयन जो होगा वो किसका हो जाएगा, क्रिस्टल का। ठीक है, और दोनों रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का, दोनों। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर वेपर सोडियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन, दोनों रिएक्शन करके क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जाना, तो जैसे ही यहाँ पर क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, अब ये वैकेंसी किसके कारण क्रिएट हो रही है, एनायन के रिमूव होने के कारण। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन था, यानी एनायन था, वो रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो गाइस अपना रीजन जो है वो कौन सा है, एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसी क्या हो रही है, क्लोराइड आयन जो होगा वो सोडियम आयन जो है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ से अपने जो क्रिस्टल साइट है वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर समझना, जो भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना, जो भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो होगी वो क्या होगी, मेंटेन होगी। ठीक है, जो भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, मेंटेन होगी। यानी यूं कह सकते हैं जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या होंगे, इसमें नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। कौन से टाइप के डिफेक्ट में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जितने भी टाइप के हैं उसमें इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी हमेशा क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। ठीक है, मेंटेन होगी। तो अब इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो गए। अपन बात करें सोडियम, तब सोडियम आयन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होंगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम आयन ने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर करेगा, यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इससे क्या होगा, जितने भी अब पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है इस क्रिस्टल में उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे, जिससे इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। समझ में आ गया। हम यूं कह सकते हैं जितने पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल में प्रेजेंट है उतने ही क्या है, नेगेटिव आयन है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम एटम ने रिमूव किया था वो कहां पर एंटर हुआ, क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में। ठीक है, अब अगर बात करें सोडियम और क्लोराइड आयन का रेशियो, ठीक है, आफ्टर डिफेक्ट्स सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो देखें क्रिस्टल में, तो गाइस समझना यहाँ पर सोडियम आयन कितने प्रेजेंट है, 8। ठीक है, बट क्लोराइड आयन क्या है, रिमूव हुआ, तो अब क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट है,
7। तो अब देखो यहाँ पर रेशो इक्वल है, रेशो इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने यही बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो भी डिफेक्ट्स होंगे उनका कैटायन और एनायन का रेशो जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन जो है, कैटायन जो है उनकी वो क्या हो रहा है, एक्सिस में है, ठीक है। कैटायन कौन है, एक्सिस में। तो अपने डिफेक्ट्स ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, तो मेटल क्या है, एक्सिस में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर समझ में आ गया आफ्टर डिफेक्ट्स और ये क्या है, बिफोर डिफेक्ट्स, ठीक है। अब गाइस जानना यहाँ पर इस डिफेक्ट से क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। इफेक्ट ऑन क्रिस्टल, इफेक्ट ऑन क्रिस्टल, ठीक है, इफेक्ट ऑन क्रिस्टल, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट ध्यान रखना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है, क्रिस्टल में इंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है, क्रिस्टल में इंटर कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्रिस्टल में इंटर कर रहा है। तो अब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। गाइस समझना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेगा। अब क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या हो जाएगा गाइस, अब समझना, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है गाइस। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्या सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ड्यू टू रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही होगा। थर्ड गाइस समझना, ठीक है, बिफोर डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का है, का कलर जो होगा कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर, ठीक है, बिफोर डिफेक्ट। बट आफ्टर डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड जो है उसका कलर जो होगा कौन सा हो जाएगा, येलो कलर, कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर डिफेक्ट क्या हो रहा है, कौन सा कलर है, व्हाइट कलर, या फिर कह सकते हैं कलरलेस, ठीक है। आफ्टर डिफेक्ट इसमें कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर, यानी सोडियम क्लोराइड का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर एंटर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, विजिबल जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, लोअर स्टेट से क्या किस में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, और वहां पर एनर्जी वापस एक्साइटेड स्टेट का से कहां पे आएंगे, लोअर स्टेट में, और कौन सा कलर शो करेंगे, येलो कलर शो करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या होगा, क्रिस्टल शो कलर इफेक्ट, ठीक है, क्रिस्टल शो कलर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड फर्स्ट किस में था, व्हाइट कलर में, अब किस में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में। इस तरह की क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। व्हाई सोडियम क्लोराइड शो येलो कलर, ठीक है। तो रीजन क्या हो जाएगा, एनायन वैकेंसी, या फिर कह सकते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गया यहाँ पर क्या क्या इसके इफेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है, ठीक है, जो एनायन वैकेंसी थी और इलेक्ट्रॉन जो इंटर हुआ है, वहां पर कौन इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको अपन नॉर्मली कहते हैं एफ सेंटर, क्या कहेंगे अपन इसको, एफ सेंटर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एफ सेंटर, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन था वो एनायन तो क्रिस्टल से क्या हुआ, रिमूव हुआ, और इसकी जगह पर कौन आया, वन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, एफ सेंटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट अपना जो रीजन है मेटल एक्सिस का वो कौन सा हो जाएगा, एनायन वैकेंसी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन से टाइप के क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है एनायन वैकेंसी, एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, एल्कलाइन हैलाइड जो होंगे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड्स के टाइप के क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकंड टाइप का है इसका जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स जो रीजन है वो अपन पढ़ते हैं। तो गाइस सेकंड अपना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट में सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सा है, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स,
ठीक है। फर्स्ट अपन ने देख लिया एनायन वैकेंसी, ठीक है, और सेकंड रीजन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मेटल एक्सिस का जो सेकंड रीजन है वो कौन सा है, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है गाइस। तो अपन नॉर्मली अपन देखें इसमें क्या होगा, नॉर्मली बात करें इसमें समझना, इसमें कैटायन जो होंगे नॉर्मली आपको पता है कि जो कैटायन की साइज होगी वो एनायन की साइज से क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। एनायन की साइज लार्ज होगी और कैटायन जो की साइज जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज कैटायन जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होगा उसमें इंटर करेंगे, ठीक है। अब किस टाइप से समझना, जैसे अपन बात करें यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को अगर हिट करें, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को हिट करें तो जिंक ऑक्साइड क्या होगा, आयन में चेंज होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और हाफ O2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड हिट करने पर, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक, और जिंक ऑक्साइड को अगर हिट करें तो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हाफ ऑक्सीजन एटम जो होगा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें Zn क्रिस्टल की O- Zn+2 O-2 Zn O-2 Zn+2 O-2 Zn+2, ठीक है। इस तरह से वैलेंट है क्रिस्टल Zn+2 O-2 कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट अपन देख रहे हैं बिफोर डिफेक्ट्स कैटायन और एनायन का जो रेशो होगा, कैटायन और एनायन जो रेशो है Zn+2 और जिंक आयन और ऑक्साइड आयन जो है उनका रेशो जो हो जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगा, कितने प्रेजेंट है कैटायन 8 और एनायन कितने प्रेजेंट है 8, ठीक है। ये तो नॉर्मली क्या है बिफोर डिफेक्ट्स, ठीक है। और अपन बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या है, बैलेंस है, यानी जितने कैटायन प्रेजेंट है उतने ही क्या है, एनायन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कितना चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यानी क्रिस्टल टोटली क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और नॉर्मली अपन ने बताया था नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा क्या होगी, बैलेंस होगी, और चेंज क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कैटायन और एनायन का जो रेशो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है, यानी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशो क्या है, कैटायन और एनायन का 8:8, ठीक है। अब और बात करें यहाँ पर आफ्टर डिफेक्ट्स गाइस, समझना क्या होगा इसमें, जैसे यहाँ पर अपन जिंक ऑक्साइड जो है, ये जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है अगर इसको हीट करें, ठीक है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अपन हीट करें तो क्या होगा, यहाँ पर जो Zn+2 आयन है, Zn+2 आयन जो होंगे वो क्या होंगे, ये क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटर करेंगे, ठीक है। इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा, वॉइड्स होंगे या इंटरस्टिशियल जो साइट्स होंगी उसमें क्या होंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जैसे अपन बात करें Zn+2 ऑक्साइड आयन, यहाँ पर इन चारों के बीच में क्या है, फ्री स्पेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, Zn+2 आयन जो होगा क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है, कैटायन जो होगा उनकी साइज जो होगी क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है, और किसके सिमिलर होगी, इंटरस्टिशियल जो साइट्स है उनकी सिमिलर होने के कारण ये इजीली किसमें एंटर करेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर करेंगे, ठीक है, एनायन इजीली एंटर नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर कौन एंटर कर रहे हैं, Zn+2 आयन एंटर कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर अब Zn+2 आयन कितने हो जाएंगे, अगर अपन बात करें आफ्टर डिफेक्ट्स Zn+2 आयन कितने हो जाएंगे, पहले से 8 प्रेजेंट है और एक एक्स्ट्रा एंटर कर रहा है, यानी कितने प्रेजेंट होंगे, N9 और ऑक्साइड आयन कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर देखो रेशियो अब क्या हो गया, चेंज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो Zn कौन है, इंक्रीज में कौन है, ज्यादा आयन किसके, पॉजिटिव आयन मेटल्स, तो क्या हो जाएगा, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, कौन सा हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा क्या होती है, बैलेंस होती है। तो अब यहाँ पर गाइस समझे, इस क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो बैलेंस था, पहले तो क्रिस्टल क्या था, बैलेंस था, बट अब क्या हो रहा है, तो एक्स्ट्रा Zn+2 चार्ज आया है, ठीक, क्रिस्टल के अंदर क्या है, +2 चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। यानी अब देखो जितने पॉजिटिव चार्ज इंटर हुए उतने क्या है, नेगेटिव चार्ज इंटर हुए। ठीक है, ओनली फॉर इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए अब इसमें कौन इंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी अब ये क्रिस्टल जो होगा वो क्या होगा, टोटली इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। बट कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो रेशियो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन एट इंटरस्टेशियल इफेक्ट। देखो ये कैटायन जो होंगे कहां पर इंटर कर रहे हैं, इंटरस्टेशियल जो साइट्स है वहां पर या वॉइड्स है उसमें इंटर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसके इफेक्ट क्या होंगे समझना, इफेक्ट्स ऑन क्रिस्टल, ठीक है, ड्यू टू मेटल एक्सिस। तो फर्स्ट ध्यान रखना यहां पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इजीली क्रिस्टल में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, एरो कर रहा हूं ऊपर की तरफ, यानी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेकंड, फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो कैसे होगी, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और लास्ट क्रिस्टल जानना, बिफोर डिफेक्ट्स जिंक ऑक्साइड जो होगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। ठीक है, और आफ्टर डिफेक्ट्स इसका कलर हो जाएगा येलो। कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर, यानी कलर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, क्रिस्टल शो कलर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो गया इफेक्ट, डिफेक्ट जो होगा इसका रीजन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टेशियल इफेक्ट, और इसके इफेक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जो होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और क्रिस्टल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सेकंड टाइप हो गया किसका, मेटल एक्सिस डिफेक्ट का। जो सेकंड रीजन है वो कौन सा हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टेशियल साइड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये टू टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपना जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स है उसका सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। उसको अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो इससे पहले इसका गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है इसमें, कैटायन जो होंगे वो कहां पर प्रेजेंट इंटर करेंगे, इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट करेंगे, और इसके कारण ये इसके क्रिस्टल पर जो इफेक्ट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, ये इफेक्ट होंगे, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिकली क्या होगा, क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस सेकंड जो टाइप है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, जिसमें अपन ने टू टाइप पढ़े, एनाइन वैकेंसी, और सेकंड टाइप जो था एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन एट इंटरस्टेशियल साइट। ठीक है, सेकंड टाइप का जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कैटायन जो होंगे उसमें क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, नॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें इस टाइप का जो डिफेक्ट्स है उसके होने का रीजन है, फर्स्ट जो है वो है कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसका रीजन क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी का वो क्या है, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, अब क्या होगा, नॉर्मली कैटायन वैकेंसी क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का जो डिफेक्ट्स है गाइस समझना, फर्स्ट ध्यान रखना, इस टाइप का जो डिफेक्ट्स है वो उस मेटल्स में प्रेजेंट होगा जो वेरिएबल वैकेंसी शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मली किसमें प्रेजेंट होगा, वेरिएबल वैकेंसी। ठीक है, शो करते हैं उस टाइप के मेटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो मेटल क्या होंगे, वेरिएबल वैकेंसी शो करते हैं, उस टाइप के जो क्रिस्टल होंगे उसमें कौन से डिफेक्ट्स प्रेजेंट होगा, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, जैसे अपन गाइस एग्जांपल ले लें आयरन का, Fe+2 और Fe
+3 फेरस आयन और फेरिक आयन। तो नॉर्मली ये दोनों स्टेट में क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसकी जो वैकेंसीज है वो क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएंगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, और एग्जांपल देखना है तो निकल +2 और निकल +3। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इनकी वैकेंसीज जो होंगी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वेरिएबल होंगी। तो गाइस समझना क्या होगा इसमें, नॉर्मली कुछ टाइप की सॉलिड, इस टाइप की सॉलिड है जिसमें मेटल्स जो होंगे, ठीक है, मेटल जो होंगे जितने एनाइन प्रेजेंट है उतने क्वांटिटी में मेटल प्रेजेंट नहीं होंगे, समझना गाइस। ठीक है, मैं अगर जैसे बात कर लूं यहाँ पर, अगर एग्जांपल ले लें इस टाइप की जो डेफिनेशन जो किसमें होगी, फेरस सल्फाइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, निकल सल्फाइड, उस टाइप की क्रिस्टलों में एनाइन वैकेंसी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें फेरस सल्फाइड में जो फेरस आयन है, अगर सपोज मान लो फेरस आयन कितने हैं, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ सल्फाइड आयन जो है वो तो कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने हैं, 100 है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ये जो फेरस आयन होंगे उसकी क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, यानी इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं है तो उस टाइप के जो क्रिस्टल होंगे, उस टाइप के जो मेटल्स होंगे उसमें कैटायन वैकेंसी या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स शो करते हैं। ठीक है, कैसे शो करेंगे समझना है। यहाँ पर नॉर्मली अपन एग्जांपल ले लें फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का। ठीक है, तो फेरस सल्फाइड क्रिस्टल ले लें अपन। ठीक है, नॉर्मली यहाँ इस तरह से बैलेंस्ड है, अरेंज्ड है, फेरस आयन, सल्फाइड आयन, फेरस आयन +2। ठीक है गाइस, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल प्रेजेंट है, क्रिस्टल किसका हो जाएगा, फेरस सल्फाइड का। किसका क्रिस्टल है, फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था इसमें, अभी मैंने समझाया था आपको कि इसमें सल्फाइड आयन जो होंगे, जो एनाइंस होंगे उनकी क्वांटिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और जो कैटायन होंगे उनकी क्वांटिटी जो होंगे वो क्वांटिटी में क्या हो जाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैटायन जो होंगे, मेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो वैकेंसीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब होगा क्या समझना है यहाँ पर, नॉर्मली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बिफोर, जैसे फर्स्ट जो ट्रिक है वैसे ही यूज करें, बिफोर डिफेक्ट्स, बिफोर डिफेक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेरस आयन, नंबर ऑफ फेरस आयन और सल्फाइड आयन। तो नंबर ऑफ फेरस आयन कितना है, 8:8, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा, जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर डिफेक्ट्स गाइस इस तरह से करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। आफ्टर डिफेक्ट्स क्या होगा, ठीक है, अब समझना इसमें क्या होगा, जो फेरस आयन है वो फेरस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और +2 चार्ज से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +3 में। यहां पर भी क्या होगा, ये जिसमें +2 से +3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी दो फेरस आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, फेरिक आयन में। ठीक है, Fe+2 आयन जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, Fe+3 आयन में। कितने, 2, यानी अपन यूं कह सकते हैं यहाँ पर कितने पॉजिटिव आयन इंक्रीज हुए, 2 पॉजिटिव आयन कितने इंक्रीज हुए, 2, 1 and 2। तो नॉर्मली अब मुझे तो ये जो क्रिस्टल है वो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस होगी, नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एनायन के कंपैरिजन में, नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में। बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, बैलेंस होगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए अब क्या होगा समझना गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें नॉर्मली जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, डिफेक्ट्स है। तो डिफेक्ट्स में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन जो Fe+2 आयन जो थे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में। फेरस आयन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक आयन में। तो यहाँ पर कितने फेरस आयन कन्वर्ट हुए फेरिक में, 2, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना इंक्रीज हुआ, 2। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक Fe+2 आयन, समझना, एक Fe+2 आयन जो होगा वो क्रिस्टल से रिमूव होकर कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्रिस्टल से रिमूव होकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो Fe+2 आयन क्रिस्टल से रिमूव कर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यानी अब ये क्रिस्टल जो होगा उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, बैलेंस होगी।
क्रिस्टल जो होगा उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी क्या हो जाएगी, बैलेंस, क्योंकि दो पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे थे तो अब +2 चार्ज बाहर भी आ गया, ठीक, क्रिस्टल से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो टोटली ये जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब बट यहां पर क्या हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, और वैकेंसी किसके कारण क्रिएट हुई, जो पॉजिटिव आयन था, जो मेटल है, कैटायन है, वो क्रिस्टल से रिमूव हुआ, इसके कारण यहां पर क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी, ठीक है। रीजन तो मैंने बताया था कैटायन वैकेंसी, तो कैटायन वैकेंसी क्यों हो रही है कि मेटल जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो फेरस आयन जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक आयन में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होगा, फेरस आयन जो होगा या Fe+2 आयन जो होगा वो क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, एक वैकेंसी क्रिएट, ठीक है। तो गाइस जब बात करें आफ्टर डिफेक्ट्स, इस क्रिस्टल के अंदर Fe+2 आयन कितने प्रेजेंट है, आफ्टर डिफेक्ट्स Fe+2 आयन कितने प्रेजेंट है, तो 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, कितने प्रेजेंट है, 4 Fe+2 आयन प्रेजेंट है गाइस, समझना, 1, 2, 3, 4 एंड 5 Fe+2 आयन प्रेजेंट है, ठीक है। Fe+3 आयन कितने प्रेजेंट है, 2, कितने प्रेजेंट है, 2 गाइस। और अपन सल्फाइड आयन की बात करें तो सल्फाइड आयन कितने प्रेजेंट है, 8। तो देखो गाइस यहाँ पर जो रेशो है वो रेशो चेंज हो गया, तो टोटली जो पॉजिटिव मेटल जो प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, 7, मेटल आयन कितने प्रेजेंट है, 7, और एन आयन जो प्रेजेंट है वो कितने, 8, तो रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, मेटल की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, मेटल जो है वो कितने प्रेजेंट है, 7, जबकि एन आयन जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो कितने में, 8, तो रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस टाइप की जो डिफेक्ट्स है वो किसमें शो होंगे, तो उन टाइप के मेटल में शो होंगे जो वेरिएबल वैकेंसी शो करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा वैकेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें तो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब समझना यहाँ पर एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो फेरस सल्फाइड जो है, यहाँ पर समझना, ये जो फेरस सल्फाइड है, ठीक है, उसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, फेरस आयन जो हो रहे हैं कंटिन्यूअसली किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Fe+3 आयन में, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, फेरस आयन जो है किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल जो होगा वो नॉर्मली शाइन करने लगेगा, शाइनिंग करने लगेगा, ठीक है। क्रिस्टल कैसा होगा, उसकी जो सरफेस होगी वो सरफेस क्या हो जाएगी, शाइनिंग करने लगेगी। रीजन क्या है, फेरस आयन कंटिन्यूअसली किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फेरिक आयन में कन्वर्ट होने के कारण, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फेरिक आयन में। तो क्रिस्टल की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, शाइनिंग करेगी, ठीक है, लाइक गोल्ड, ठीक है। किसकी तरह, गोल्ड की जो सरफेस है, जिस तरह से गोल्ड की सरफेस शाइनिंग करती है उसी तरह से फेरस सल्फाइड है उसकी सरफेस भी क्या होगी, शाइनिंग करेगी, इसलिए फेरस सल्फाइड जो है उसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। इंपॉर्टेंट है गाइस समझना, ये क्वेश्चन आते हैं इस पर फेरस सल्फाइड पे, तो फेरस सल्फाइड को नॉर्मली क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। रीजन क्या है, फेरस आयन कंटिन्यूअसली किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फेरिक आयन में। रीजन क्रिस्टल जो है फेरस सल्फाइड का उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना सेकंड टाइप का जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है उसमें रीजन जो है वो कौन सा हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी, ठीक है। और कैटायन वैकेंसी कौन से मेटल में या कौन से सॉलिड में प्रेजेंट होगी, तो मेटल जो हो वेरिएबल वैकेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उस टाइप में इस टाइप के डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स में, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ लिया, कैटायन वैकेंसी, ठीक है। सेकंड जो टाइप है समझना, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। सेकंड जो इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट कौन सा है, एक्स्ट्रा, कैसे समझना, एक्स्ट्रा एनायन present, extra anion present at interstitial space, interstitial sites या voids, ठीक है। जिस तरह से अपन ने इससे पहले पढ़ा था, तो एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। जैसे अपन किसी क्रिस्टल की बात करें यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
ठीक है। इस तरह से कोई क्रिस्टल अरेंज है, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल है और आयन वेल अरेंज है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई एनाइन, एक्स्ट्रा एनाइन अगर इंटरस्टेशियल स्पेस में जो ये वॉइड्स है अगर उसके अंदर इंटर करें, ठीक है, तब इस टाइप की डिफेक्ट्स शो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ठीक है। रीजन क्या है, मैंने बताया था एनाइन की जो साइज है, साइज ऑफ एनाइन, ठीक है, वो क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। लार्ज साइज की एनाइन की साइज जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होगी, तो इजीली इंटरस्टेशियल जो स्पेस है, ये साइड्स है, उसमें इंटर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टेशियल स्पेस जो होंगे वो क्या है, स्मॉल साइज के होंगे और एनाइन की साइज जो होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी, तो ये इजीली इसके अंदर इंटर नहीं होंगे। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है मेटल एफिशिएंसीज में ये इंपॉर्टेंट है, कैटायन वैकेंसीज, ठीक है, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं गाइस, और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स चैप्टर के एंडिंग में करवाऊंगा, तो आपको इजी वे में और समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया था। तो आपके ये अपना कंप्लीट हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। फर्स्ट मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, ठीक है, और मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स की 2 रीजन है किसके कारण होंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। तो एक क्या था, एनाइन वैकेंसी, और सेकंड क्या था, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। और सेकंड टाइप का जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स जो होंगे वो इसका रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसीज, और ये इंपॉर्टेंट है गाइस। और सेकंड जो है वो कौन सा है, एक्स्ट्रा एनाइन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसके थर्ड टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।